अगर आपने मूली की ये रेसिपी एक बार बना ली, आप इसे बार बार बनाना चाहोगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है और जो सबको पसंद आती है। तो चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने मूली को छिल कर लिया और अच्छे से धो लिया है। अब हम इसे कद्दूकस कर लेंगे। तो मैंने मोटे साइज से इसे कद्दूकस कर लिया है। ये देखिए, इस तरीके से इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है। तो अब मैंने यहाँ पे 2 प्याज, 2 टमाटर, थोड़ा अदरक लहसुन ले लिया है। ये प्याज टमाटर को हमें कट कर लेना है और अदरक लहसुन का पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। आप हरी मिर्ची भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में 2 चम्मच के लगभग सरसों का तेल ऐड किया है। आप इसे घी में भी बना सकते हैं या जो भी कुकिंग ऑयल खाते हैं उसमें भी आप इसे बना सकते हैं। जैसे ही तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा, हम इसमें 1 चम्मच के लगभग जीरा ऐड कर लेंगे। ये जो लहसुन की कली थी उसे बारीक कट करके ऐड कर लेंगे। आप इसमें सरसों के दाने ऐड कीजिएगा, उसका बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। और जब जीरा अच्छे से पक जाएगा तो हम इसमें प्याज ऐड कर लेंगे जो हमने बारीक कट करके रखा है। तो ये देखिए, जीरा अच्छे से पक चुका है। तो अब मैंने इसमें प्याज ऐड कर लिया है और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे हमें प्याज को ज़्यादा ना ही पकाना है, ना ही इसमें टमाटर को गलाना पड़ता है और आप इसे 5 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने प्याज ऐड करने के बाद इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैंने यहाँ पे 1 चम्मच के लगभग अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लिया है। इसे भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ा लहसुन और प्याज को पका लें, फिर हम इसमें टमाटर ऐड कर लेंगे जो हमने बारीक कट करके रखे थे। इन्हें भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। सच में आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी ये रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने नमक स्वाद अनुसार ऐड किया है, 1 चम्मच के लगभग। 1 छोटी चम्मच के लगभग हल्दी ऐड कर लेंगे। 1 चम्मच के लगभग धनिया पाउडर ऐड करेंगे। आप इसमें गरम मसाला या जो भी मसाले आप खाते हैं आप ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इसे अजवाइन ऐड किया है। मसाले ऐड करने के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरीके से अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसे क्या करेंगे, इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। इसमें हमें जो हमने मूली को कद्दूकस करके रखा था उसे ऐड कर लेंगे। आपने अगर एक बार ये सब्जी बना ली ना, आप इसे बार बार बनाना चाहोगे। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, यहाँ तक कि ये बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। तो ये देखिए, मूली ऐड करने के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हम इसे 5 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे, बिना ढक्कन के पकाना है। तो ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। आप इसे डिनर में, लंच में या ब्रेकफास्ट में किसी भी टाइम बनाकर खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। आजकल विंटर सीजन है तो मूली का भी सीजन है। मूली भी आजकल बाजार में आ ही रही है। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो आप देख सकते हैं, 5 मिनट बाद मैं आपको दिखा रही हूँ जो हमारी मूली की सूखी सब्जी है वो बनकर तैयार है। आप भी इसे इसी तरीके से बनाइएगा और मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, अगर आपने एक बार ये बना ली ना सब्जी, आप इसे बार बार बनाना चाहोगे। आपको इतनी ज़्यादा पसंद आएगी। तो अब इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं और ऊपर से हरा धनिया बारीक कट करके ऐड कर लें। तो ये देखिए, 5 मिनट में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्जी बनकर तैयार है। बहुत ही सिंपल, कम मसालों के साथ आप भी इसे बनाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड रिश्तेदारों के साथ। और किस किस को ये सब्जी पसंद आती है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और आप भी बनाइएगा। आप अगर एक बार बना लोगे तो आप इसे बार बार बनाना चाहोगे और खास करके बच्चों को, बड़ों को, सबको पसंद आने वाली रेसिपी है।